बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, नमाज के अहकाम तफसीली तौर पर जारी हैं। नमाज का तरीक़ा, नमाज की तफसीलात, नमाज के अज्ज़ा, शराइत हम तफसीली तौर पर बता चुके हैं और जमात के अहकाम भी हम तफसीली तौर पर बता चुके हैं। आज हम ज़िक्र करेंगे कि नमाज में जो खलल पैदा हो जाता है, रुकन की, शर्त की, जुज़ की कमी या ज़्यादती वाक़ हो जाती है, कौन सी कमी ज़्यादती है जो है वो नमाज को बातिल कर देती है, कौन सी कमी ज़्यादती है जिससे नमाज बातिल नहीं होती बल्कि उसको दुरुस्त करना मुमकिन होता है। नमाज में खलल यानी कमी या ज़्यादती, खलल यानी कमी या ज़्यादती, दो तरह का खलल है। एक वो खलल है जो नमाज को बातिल कर देता है, एक वो खलल है जो नमाज को बातिल नहीं करता। वो खलल जो नमाज को बातिल कर देता है वो कौन सा है? वो ये है कि रुकन हम बता चुके हैं, 5 रुकन हैं, उनमें कमी या ज़्यादती अमदन या सहवन, जानबूझकर या भूल कर आपने रुकन में कमी या ज़्यादती कर दी है, नमाज बातिल हो जाएगी। जैसे रकू आपने 2 कर दिए, चाहे भूल के भी किए, सजदे आपने 2 की जगह 4 कर दिए, चाहे भूल के भी किए, तो नमाज बातिल हो जाएगी। हाँ, तदारुक जब मुमकिन हो। तदारुक क्या है कि आपने रकू नहीं किया, सजदे में चले गए, दूसरे सजदे से पहले भी अगर याद आ जाए तो आप लौटें, लौट के खड़े हों, रकू करें, रकू करने के बाद फिर सजदे करें और फिर नमाज मुकम्मल करें। जो आपने एक सजदा भी अगर किया हुआ है, दूसरा नहीं किया, दूसरा कर लिया है और पता चला रकू नहीं किया हुआ, तो नमाज बातिल है। अगर दूसरा सजदा नहीं किया, एक सजदा किया या उससे पहले याद आ गया कि रकू नहीं किया, लौटें, रकू करें और नमाज दुरुस्त है। जो आपने सजदा इजाफ़ी किया या फ़ेल इजाफ़ी कर दिया, उसके लिए आप 2 सजदा सहव करेंगे। इसी तरह आपने ऐसी कोई कमी या ज़्यादती जो रुकन के अलावा थी, रुकन के अलावा शराइत व अज्ज़ा वग़ैरह में कमी या ज़्यादती करना जानबूझकर, जैसे वाजिब नमाज में दूसरा सूरा पढ़ना ज़रूरी है, जानबूझकर आपने छोड़ दिया तो आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। या जानबूझकर आपने किसी चीज़ का इजाफ़ा कर दिया, जानबूझ के, नमाज में नहीं था, जानबूझ के आपने इजाफ़ा कर दिया, मैं अपनी मर्ज़ी से नमाज में इजाफ़ा कर रहा हूँ, तो ये भी नमाज को बातिल कर देगा। जानबूझ के किसी चीज़ को बढ़ाना या कम करना, जानबूझ के रुकन के अलावा किसी जुज़ की, शर्त की, किसी चीज़ की, किसी कलाम की, ऐसे कोई लफ्ज़ जानबूझ के निकाल लेना, नमाज के दौरान अपनी मर्ज़ी का कोई भी लफ्ज़ निकाल लेना जानबूझ के, तो उससे भी नमाज बातिल हो जाएगी। जो चीज़ें नमाज को बातिल नहीं करती वो कौन सी हैं? रुकन के अलावा अज्ज़ा व शराइत में कमी या ज़्यादती भूल कर, ये थी जानबूझकर, ये है भूल कर। आपने भूल के दूसरे सूरे के बाद तीसरा सूरा शुरू कर दिया, भूल गए हैं, तो आप वहीं उसको ख़त्म करें जब याद आ जाए, या अगर पढ़ भी लिया भूल के तो ये सूरा की बात हो गई। अगर जहर और इख्फात पढ़नी थी नमाज, यानी बुलंद आवाज़ में पढ़नी थी, आहिस्ता आवाज़ में पढ़ ली, आहिस्ता में पढ़नी थी, बुलंद में पढ़ ली, भूल कर, तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये भी शराइत में से है कि जारी हो तो जारी पढ़ें, इख्फाती हो तो वाजिबात में से है। इसके अलावा मसलन बैठना था, तशहुद करना था, आप खड़े हो गए, याद आ गया तो बैठ गए। अगर तशहुद भूल भी गए हैं या एक सजदा भूल गए हैं, दोनों नहीं, दोनों से नमाज बातिल हो जाएगी। एक सजदा भूल गए या तशहुद भूल गए, बिल्कुल भूल गए, नमाज के बाद याद आए, फिर भी नमाज दुरुस्त है, उसकी फ़ौरन नमाज के बाद कज़ा कर लें और 2 सजदा सहव करें। यानी जो शराइत व अज्ज़ा हैं, अगर भूल कर कमी या ज़्यादती कर ली है तो उससे नमाज बातिल नहीं होती। ये जहन में रखना चाहिए मोमिनीन को। बाज़ मोमिनीन छोटी सी कमी या ज़्यादती होने की वजह से फ़ौरन नमाज वहीं तोड़ देते हैं और दोबारा से शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ तदारुक मुमकिन है, और अगर तदारुक मुमकिन ना भी हो, मसलन आपने तशहुद नहीं किया, अब आप सलाम पढ़ चुके हैं, नमाज ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपने कोई मुनाफी फ़ेल अंजाम नहीं दिया, अभी वहीं उस कंडीशन में बैठे हैं, तो वहीं तशहुद की कज़ा कर लें, आपकी नमाज दुरुस्त है। अगर एक सजदा कम किया है किसी भी रकत में, पहली, दूसरी, तीसरी, 4 रकत नमाज थी, किसी में भी, एक में बल्कि 2 रकत में भी आपने एक एक सजदा किया, एक एक नहीं किया, तो उन दोनों की आप नमाज के बाद कज़ा करेंगे। यानी एक सजदा एक रकत में, दूसरा सजदा दूसरी रकत में, एक ही रकत में दोनों सजदे रुकन बन जाएंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो नमाज बातिल हो जाएगी।
यानी यहाँ खुलासा ये निकला कि रुकन जो नमाज के अरकान हैं उनमें कमी या ज़्यादती किसी सूरत में भी होगी तो नमाज बातिल है। इसके अलावा जो भी कमी या ज़्यादती है भूल कर उसमें रियायत है, भूल कर जो कमी ज़्यादती की गई है उससे नमाज दुरुस्त है और नमाज में कोई मसला नहीं है। एक और चीज़, अगर रकात भूल जाए, ये था कि अगर मसलन कोई और चीज़ें भूल गए, अगर रकात भूल गई है, एक रकात नहीं पढ़ी, 4 रकाती नमाज थी, तीसरी में बैठ गए, सलाम फेरना शुरू कर दिया, तो वहीं जब याद आ गया, चाहे आपने सलाम शुरू भी कर दिया है, वहीं खड़े हों, 1 रकत और पढ़ें, नमाज मुकम्मल करें और बाद में 2 सजदे साहब करें जो आपने सलाम का इजाफा किया है। हाँ, अगर आपने सलाम पढ़ दिया लेकिन अभी मुनाफी है सलात, यानी नमाज का मुनाफी फेल अंजाम नहीं दिया, वहीं से उठे नहीं है, इधर उधर नहीं देखा, किसी से बात नहीं की, वहीं बैठे हैं, फिर भी आप वहीं से फ़ौरन उठें, 1 रकत मुकम्मल करें और नमाज को वहीं मुकम्मल कर सकते हैं, यानी 1 रकत का तदारुक कर सकते हैं। लेकिन अगर नमाज ख़त्म कर दी, मुनाफी अंजाम दे दिया और आपको पता चला कि 1 रकत मैंने कम पढ़ी थी, तो उस सूरत में आपकी नमाज बातिल होगी, आपको दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वहाँ तदारुक मुमकिन नहीं होगा। मोमिनीन के जो भी सवालात हैं व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में दिया जाता है।